प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं CUDP लर्निंग चैनल। आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छे से जा रही होगी। लेकिन कक्षा 12 या फिर कक्षा 10वीं की बात करें तो हिंदी विषय में एक टॉपिक होता है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन आप सभी के लिए बहुत परेशानी का कारण बनता है। तो अब हम आपको जो है ऐसे मतलब कि निबंध लेखन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको समझ में भी आ जाएंगे और याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक निबंध लेखन में जो है वह जनसंख्या वृद्धि का है। जनसंख्या वृद्धि पर हम आपको निबंध लेखन यहाँ पर समझाएंगे और पूरी बात आपको याद भी होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आप सभी को मालूम है किसी भी टॉपिक का निबंध लेखन करने के लिए आप पहली हेडिंग क्या डालते हो? प्रस्तावना। प्रस्तावना आप हेडिंग डालते हो। प्रस्तावना में क्या लिखोगे? जनसंख्या किसी शहर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है। जाहिर सी बात है, लिखा क्या है? जनसंख्या। तो ये जनसंख्या क्या होगा? किसी शहर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए एक शब्द ही तो है कि इस शहर में कितने लोग रहते हैं या इस देश में कितने लोग रहते हैं। आज हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जो हर साल आबादी 1 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमारे देश के लिए एक विकट समस्या का कारण होगा और इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर आज देखा जाए तो हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। तकरीबन हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और इतनी जनसंख्या बढ़ना किसी भी देश के लिए जो है एक बहुत बड़ा समस्या होता है। तो हम इसे एक विकट समस्या यहाँ पर लिख सकते हैं। पूरा एक बार फिर से आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। जनसंख्या किसी शहर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। आज हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जो हर साल आबादी जो है यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमारे देश के लिए एक विकट समस्या का कारण होगा और इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। ठीक, अच्छा, तो ये प्रस्तावना हो गया जनसंख्या वृद्धि के लिए। अब हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। ध्यान दीजिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो कारण को लिखेंगे, उसके बाद निवारण को भी लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण इस प्रकार हैं, मतलब नीचे लिखे गए हैं। पहला कारण तो आपका शिक्षा होगा, अशिक्षा होगा। दूसरा कारण जो है वो जन्म दर होगा। इसके अलावा भी और कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अशिक्षा की बात कर लेते हैं। भारत में आज भी अशिक्षा व्याप्त है। आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर शिक्षा की बहुत कमी है। उस जगह के नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि के विषय में जागरूक करना अति आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या हमें संकट में डाल सकती है। तो लोग शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उस पर थोड़ा कंट्रोल ज़रूर होगा। तो यहाँ अशिक्षा हेडिंग डालकर आप इतना लिख सकते हो, भारत में आज भी अशिक्षा व्याप्त है। आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर शिक्षा की बहुत कमी है। उस जगह के नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि के विषय में जागरूक करना अति आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या हमें संकट में डाल सकती है। अच्छा, तो ये आपका हो गया अशिक्षा। उसके बाद जन्म दर की बात करें। लगातार जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण जन्म दर में लगातार बढ़ोतरी होना। जनसंख्या बढ़ने के साथ मानव जन्म दर में भी मतलब कि जनसंख्या बढ़ने के साथ जो है मानव जन्म दर में भी बढ़ रही है और आबादी और ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब जनसंख्या बढ़ने का एक कारण मानव जन्म दर भी बढ़ना हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा कारण यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम बात करेंगे तीसरे कारण की, जो कि जागरूकता में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव जीवन पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, लोगों में इस बात की जागरूकता नहीं है। इसी वजह से लोग अधिक से अधिक संतानें पैदा करते हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण बनते हैं। ठीक, तो ये हो गए 3 मतलब कि यहाँ पर जो है ये जनसंख्या वृद्धि के ये कारण हो गए। उसके बाद अगला एक हेडिंग है वंश वृद्धि।
आज भी लोगों को अपना वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए होता है। यह छोटी और रूढ़िवादी सोच आज भी नहीं बदली है, जिसकी वजह से बेटा की चाहत में कई संतान पैदा कर देते। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि वंश वृद्धि भी जो है एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि का कारण माना जाता है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद अगला हेडिंग आप लगाएंगे मृत्यु दर में कमी। ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विकास भारत में बड़ी तेजी से हुआ है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, जिसके चलते मृत्यु दर में कमी आ गई है। तो जब लोग जल्दी मरेंगे, इन्हें जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ी ही रहेगी, तो ये मृत्यु दर में कमी भी जो है एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अब जनसंख्या वृद्धि का जो दुष्प्रभाव है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, संसाधनों में कमी होती है, खाद्यान्नों पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के क्या हैं, दुष्प्रभाव हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम जो है बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय में आप लिख सकते हैं, पहला विवाह की उम्र बढ़ाना। इसमें हेडिंग बनाकर और लिख सकते हैं कि 18 साल 21 साल जो निर्धारित किया गया उसमें 2-2 साल की वृद्धि कर दी जाए। तो इस तरह से आप वहाँ पर थोड़ा सा आप अपने से बनाकर लिख सकते हो। फिर महिलाओं को शिक्षित करना, तो आप यहाँ पर हेडिंग लगा देना महिलाओं को शिक्षित करना। तो आप यहाँ पर लिखना कि वर्तमान समय में जो है महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, अर्थात महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हो रही है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कि क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं अभी भी अशिक्षित हैं और वहां पर उनकी शिक्षा का कोई उचित प्रबंध भी नहीं है और उनके शिक्षा के लिए लोग उतना जागरूक भी नहीं। तो इतना बनाकर आप लिख दोगे यहाँ पर। फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने से जो लोग जो है संतानें उत्पन्न करते हैं उसके बारे में उनको समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका भी एक कारण बन जाएगा जनसंख्या वृद्धि को रोकने का। जागरूकता फैलाना, इसको भी हेडिंग डालकर लिख देना। और यौन शिक्षा जो है इसके बारे में भी आप हेडिंग डालकर जो भी आपको समझ में आता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो ये रहा आपका जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। अगर आप इतना लिखते हो तो निश्चित तौर पर आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा अंक ज़रूर देगा। अगर ऐसी वीडियो की और इच्छा रखते हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं आपको एक और जो है ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।